खबरों का सारथी। नमस्कार के न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। 6 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हैं हम। आज सबसे पहले बात करेंगे चुनावी बयार और योगी की दहाड़ की। आपको बता दें कि सीएम योगी के बिहार में सबसे ज्यादा डिमांड है। मुख्यमंत्री योगी यहां पर 20 से अधिक चुनावी रैलियां करेंगे, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को बिहार की 2 जनसभाओं को संबोधित किया। वो पटना के दानापुर में राम कृपाल यादव और सहरसा में डॉक्टर आलोक रंजन के लिए वोट मांगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल पर जमकर हमला भी बोला। पटना के दानापुर में चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हुए सीएम योगी ने आरोप लगाया कि आरजेडी और कांग्रेस बिहार के विकास को रोकने के लिए एक नई शरारत शुरू कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि एक तरफ बिहार विकास की बात कर रही है और नौजवानों के मुंह पर विकास की चर्चा है, वहीं दूसरी ओर आरजेडी और कांग्रेस विकास बनाम बुर्की की नई बहस को आगे बढ़ा रहे हैं। बिहार का जंगल राज और परिवारवाद आपने देखा होगा। कौन वे लोग थे जिन्होंने बिहार की ज्ञान भूमि को, बिहार की इस आध्यात्मिक ज्ञान भूमि को परिवारवाद और अपराध की भूमि बना करके यहां के हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। यहां विकास के नाम पर उस कालखंड में किस प्रकार की अराजकता फैलाई गई थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। विकास के नाम पर यहां पर पेशेवर गुंडे और माफियाओं को सत्ता का संरक्षण 1990 से 2005 के बीच में प्रदान करके पूरे बिहार के विकास को बाधित कर दिया गया था। बिहार की जंग में योगी के ये अहम बयान सामने आए हैं और दानापुर से आरजेडी कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। प्रधानमंत्री मोदी जी दिल्ली से बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आज बिहार की पहचान बन रही है। बिहार में नए नए विश्वविद्यालय बन रहे हैं। बिहार में मेट्रो जैसी आधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा प्राप्त हो गई है। इनलैंड वाटरवे की सुविधा आ गई है। नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की नई नई संभावनाएं आगे बढ़ रही हैं। और इस स्थितियों में विकास की आभा समाप्त नहीं होने देती है। दीपावली में जैसे हर घर में एक जगमगाहट होती है, छठ के पर्व में एक महा
और अब बात करेंगे बिहार के बहाने योगी पर निशाने की। खबर है बलिया से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बिहार के दौरे पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चराय ने कहा कि उत्तर प्रदेश तो संभल नहीं रहा, जाकर बिहार में झूठ बोलेंगे और जनता को ठगने का काम करेंगे। बिहार में सिर्फ एक काम हो रहा है, सरकार में शराब की तस्करी, और पूरे बिहार के अंदर शराब तस्करी ये सरकार ही करा रही है। वहीं इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर असंतुष्टि पर कहा कि जहां पर 4 लोग होते हैं, आपस में 4 बर्तन होते हैं, वहां पर निश्चित ही आवाज आती है। हम लोग मजबूती के साथ इस बार बिहार के अंदर परिवर्तन ला रहे हैं। राहुल गांधी ने जो वहां पर यात्रा की है, बिहार की जनता इस बार वोट चोरी नहीं होने देगी। वहीं सुभाषपा चीफ ओम प्रकाश राजभर के चुनाव लड़ने पर कहा कि ओम प्रकाश राजभर को यही कहना चाहूंगा कि अगर आप वहां चुनाव लड़ रहे हैं तो मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर चुनाव लड़ाइए, तब जाकर जनता आपको समझेगी। कितनी सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ने के सवाल पर अजय राय ने कहा कि जितनी हमारी सीटें हैं उतनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जीत कर आएंगे। आज ये बलिया का ऐतिहासिक दिन है, जब हमारे बापू महात्मा गांधी यहाँ 16 तारीख को 1925 को आज यहाँ 16 अक्टूबर 1925 को यहाँ आए थे और उन्होंने स्वदेशी अपनाने के लिए पूरे देशवासियों से आग्रह किया था, निवेदन किया था। और निश्चित तौर से बापू का यहाँ आना इस बलिया बागी बलिया की धरती पर मैं समझता हूँ कि ये पूरे बागी बलिया का सम्मान और पूरे प्रदेश और देश का सम्मान है। पीछे हटी ना और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कृष्णकांत बलिया से जुड़ चुके हैं। कृष्णकांत, पूरी जानकारी क्या है? राय ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा और बिहार चुनाव में हो रही बयानबाजियों को भी लेकर अहम बातें कही हैं। जी, जिस तरह से आज उनका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बिहार दौरे पे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आज बलिया पहुंचे थे, उन्होंने अजय राय ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में टिप्पणी की और निशाना भी साधा। जैसा कि उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश तो उनसे संभल नहीं पा रहा है, तो बिहार में झूठ बोलेंगे और जनता को ठगने का काम करेंगे। वहीं बिहार में सिर्फ एक काम हो रहा है, इस सरकार में शराब की तस्करी और पूरे बिहार के अंदर शराब तस्करी ये सरकार ही करा रही है। उन्होंने साफ यही कहा कि सरकार पे आरोप लगाया कि जो भी बिहार में तस्करी हो रही है वो सरकार ही करा रही है। उसी चीज को लेकर सुभाषपा चीफ ओम प्रकाश राजभर के चुनाव लड़ने पर भी कहा कि ओम प्रकाश राजभर को कहीं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप वहां चुनाव लड़ रहे हैं तो मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर चुनाव लड़ाइए, तब जाकर जनता आपको समझेगी। वही सीटों को लेकर बात करें तो उस पर अजय राय ने कहा कि जितनी हमारी सीटें हैं उतनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जीत जाएंगे। शुक्रिया कृष्णकांत आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और अब बात करेंगे खटीमा में धामी और विकास की सौगात की।
खटीमा में जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को 2079.74 लाख की लागत से निर्मित होने वाली खटीमा मेलाघाट राजमार्ग संख्या 107 के पुनर्निर्माण के कार्यों का विधिवत पूजा अर्चना कर शिलान्यास किया। इसमें 11.50 किलोमीटर लंबी सड़क का पुनर्निर्माण, ड्रेनेज सिस्टम, सड़क सुरक्षा कार्य, रोड साइंस की स्थापना, टीबीएम एवं बेसी द्वारा सुदृढ़ीकरण कार्य भी शामिल है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सड़क भारत नेपाल सीमावर्ती संपर्क का एक महत्वपूर्ण भाग है। उन्होंने कहा कि सड़क सुधारीकरण से खटीमा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को मिलने वाली सुगम यातायात की सुविधा के साथ ही सीमावर्ती व्यापार, पर्यटन और शिक्षा से जुड़े अवसरों को भी नई दिशा मिलेगी। सीएम धामी ने कहा कि सड़क निर्माण कार्यों के साथ साथ भूकटाव को रोकने, स्थानीय जल निकासी व्यवस्था के सुधार पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि सड़क लंबे समय तक टिकाऊ और सुरक्षित बनी रहे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि खटीमा अब शिक्षा का हब बन चुका है, जहां से प्रदेश ही नहीं बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों के विद्यार्थी भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। वहीं उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार का यह लक्ष्य है कि उत्तराखंड का हर क्षेत्र सुगम, सशक्त और समृद्ध बने। इस मौके पर उन्होंने सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश भी दिए। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री मोदी की कनेक्टिविटी ही विकास की रीढ़ के संकल्प को आगे बढ़ा रही है। इसी भावना के अनुरूप राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में सड़कों का विस्तार और आधुनिकीकरण तेजी से किया जा रहा है। कार्यक्रम में उपस्थित समूह को उन्होंने आगामी दीपावली और अन्य त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पर्वों के मौके पर राज्य की सुरक्षा, सौहार्द और स्वच्छता बनाए रखना हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। जैसा कि आज सबका इंतजार करता होता है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पंडित जी थोड़ा बोले श्याम रामचंद्र की जय। ये आज हम सब यहाँ पर इस सीमांत क्षेत्र में माँ शारदा के दीपावली के शुभ अवसर और कुल मिलाकर मेलाघाट मार्ग की इसका आज शिलान्यास हो गया है और इसके बन जाने पर इस क्षेत्र में बहुत सुविधा होगी और कुल मिलाकर ये 20 करोड़ रुपए की ये सड़क है, बड़ी धनराशि है। इसका गुणवत्तापूर्ण ठीक तरीके से हमारे नेशनल हाईवे वाले और जो भी सड़क निर्माण की हमारी कार्यदायी संस्था है, मैं कार्यदायी संस्था से भी कहूँगा कि इसको जो है बहुत गुणवत्तापूर्ण बनाएं, क्योंकि ये एक ऐसा मार्ग है जो हमारा भारत नेपाल सीमा को जोड़ता है। जैसा कि आज सबका इंतजार करता होता है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पंडित जी थोड़ा बोले श्याम रामचंद्र की जय। और अब बात करेंगे खूनी भेड़िए के अंत की। बहराइच जिले के कैसरगंज इलाके में दहशत का दूसरा नाम बन चुके खूनी भेड़िए का आखिरकार अंत हो गया है। वन विभाग की शार्पशूटर टीम ने मझारा तौकली गांव के भिरगू पूर्वा क्षेत्र में की गई कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान इस खूनी भेड़िए को मार गिराया। जानकारी के मुताबिक गोली लगने के बाद भेड़िया कुछ दूरी तक भागा और फिर घाघरा नदी के कछार में जा गिरा। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वन अधिकारियों के अनुसार अब तक कुल 4 में से 3 भेड़ियों को मार गिराया जा चुका है, जबकि एक की तलाश अब भी जारी है। गौरतलब है कि कैसरगंज थाना क्षेत्र के मझारा तौकली गांव में 9 सितंबर से नरभक्षी भेड़िए का आतंक फैला हुआ था। इन हमलों में अब तक 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है, जबकि 38 से ज्यादा ग्रामीण घायल हो चुके हैं। लगातार बढ़ते हमलों के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस क्षेत्र का दौरा किया था और भेड़ियों को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के निर्देश दिए थे। वन संरक्षक डॉक्टर समारन ने बताया कि 3 भेड़ियों को सफलतापूर्वक मार गिराया गया है, जबकि एक शेष भेड़िए की तलाश की टीमें पूरी मुस्तैदी से कॉम्बिंग अभियान चला रही हैं।
वन विभाग की शार्प शूटर टीम ने आदमखोर का सफाया किया और आखिरकार इस आदमखोर भेड़िए का अंत हो चुका है। अब लोगों में राहत नजर आ रही है। आसपास के लोग इस आदमखोर भेड़िए के चलते दहशत में थे, जो अब खत्म हो चुकी है। वन विभाग की शार्प शूटर टीम ने इस आदमखोर भेड़िए का अंत किया। हालांकि एक की तलाश अभी भी जारी है, जबकि 3 को मार गिराया गया है। और यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद करेंगे त्योहारी वास्ता आपदा पीड़ितों का हौसला की। आप देख रहे हैं थी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे त्योहारी वास्ता और आपदा पीड़ितों के हौसले की। खबर है देहरादून से, जहां पर सहस्त्रधारा क्षेत्र की आपदा प्रभावित ग्रामीण महिलाओं ने इस बार दीपावली पर आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की है। रायपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत धनौला के दुर्गा और लक्ष्मी स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने वोकल फॉर लोकल मुहिम के तहत सजावटी मोमबत्तियां बनाना शुरू कर रखा है। समूहों ने सजावटी मोमबत्तियों के 1000 पैकेट बाजारों में खपा चुके हैं, जो शहरवासियों के घरों का जगमग बनाएंगे। राष्ट्रीय और ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से 10 महिलाओं ने मोमबत्ती निर्माण का प्रशिक्षण लेकर यह काम शुरू किया। प्रत्येक पैकेट में 6 से 8 मोमबत्तियां हैं, जिनकी कीमत 15 से 35 रुपए है। महिलाओं को कैश, क्रेडिट लिमिट, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड और रिवॉल्विंग फंड की सहायता से आर्थिक बल मिला है। मुख्यमंत्री धामी की वोकल फॉर लोकल पहल से प्रेरित होकर ये महिलाएं न केवल आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि लखपति दीदी बनने की दिशा में भी अग्रसर है। मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने कहा कि समूह की बनाई मोमबत्तियां और दीपक बाजार में अच्छी कीमत पर बिक रहे हैं। हाँ, थोड़ा वैसा हो जाता है ना, तो बनाने के लिए इसका ये है ना, टिकाऊ है। देखो जैसा कि आपको पता ही है कि अभी सहधारा में बहुत आपदा आई। जैसा कि आपको पता ही है कि अभी सहधारा में बहुत आपदा आई थी, जिससे यहाँ पर काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ गया है। और आजीविका को आगे बढ़ाने के लिए भी हमें मतलब काफ़ी वो हो रहा है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो हम समूह की महिलाओं ने हमें आजीविका को बढ़ाने के लिए और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए हमने सोचा इस बार दिवाली में क्यों ना दिए बनाए जाएं। देखिए, जैसा आपको पता ही है कि हमारी दिवाली पर्व एकदम निकट है, तो उसी क्रम में हमारे जितनी भी स्वयं सहायता समूह थे देहरादून जनपद में, उनसे हमने जो दिवाली पर्व पे जो डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिकल्स हैं वो बना रहे हैं। जैसा आपको पहले पता ही है, हमारे एलईडी ग्रोथ सेंटर है रायपुर ब्लॉक में, उन्होंने बढ़िया एलईडी लाइट्स बनाई। उसी क्रम में एक दुर्गा स्वयं सहायता समूह है, वो बढ़िया बढ़िया दिए, कैंडल्स, ये सब बना रहा है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवनारायण देहरादून से जुड़ चुके हैं। शिवनारायण, पूरी जानकारी क्या है? दीपावली समूह सजावटी मोमबत्तियां बना रहे हैं और आपदा पीड़ितों की मदद के लिए भी खास कदम उठा रहे हैं। पूरे देश की दिवाली का जो उत्सव है वो बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं बात उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड के देहरादून सहस्त्रधारा जो क्षेत्र है वहाँ पे पिछले दिनों आपदा आई थी। आपदा पूरे उत्तराखंड में आई थी, लेकिन यहाँ के जो जिला प्रशासन है उन्होंने अच्छी पहल की है कि जो सहायता समूह की महिलाएं हैं उनके द्वारा जो सजावटी सामान है
और मोमबत्तियां हों या LED लाइटें हों और हर तरह का जो सजावटी सामान है जो घरों को सजाएगा वो लेकर के सहायता समूह के द्वारा वो बनाया गया है। उनको प्रशिक्षण देकर के वो बनवाया गया है और उन्हीं से ही इस बार जो शहर है शहर को जगमगाया जाएगा। इससे जो आपदा पीड़ित है उनको भी कहीं ना कहीं एक राहत दिखाई देगी और उनके घर में भी एक दिवाली का दिया भी जलेगा, खुशियों का दिया जलेगा। क्योंकि दिवाली का जो त्योहार होता है वो लाइटों का होता है और उसी के साथ में ये भी देखने वाली बात है कि जिस तरीके से जिला प्रशासन ने ये पहल की है वो कहीं ना कहीं सराहनीय है। और इससे जो केंद्र सरकार और राज्य की सरकार जो एक लोकल फॉर वोकल की बात करे यानी कि स्वदेशी अपनाने की, इसमें भी कहीं ना कहीं एक बढ़त मिलेगी और लोग इसको जरूर खरीदेंगे। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो दुर्गा व लक्ष्मी समूह बना रहे मोमबत्तियां। और अब बात करेंगे वोकल फॉर लोकल की धाक की और चल रहे चाक की खबर नोएडा से है, जहां प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा शुरू किए गए वोकल फॉर लोकल अभियान का असर अब नोएडा के स्थानीय बाजारों में साफ तरीके से दिखाई देने लगा है। यह अभियान न केवल स्थानीय व्यापार को बढ़ावा दे रहा है बल्कि मिट्टी के दिए और बर्तन बनाने वाले कुम्हारों के जीवन में भी खुशहाली ला रहा है। इस अभियान ने लोगों की क्रय प्रवृत्ति को प्रभावित किया है, जिसके चलते बाजारों में स्वदेशी चीजों की मांग तेजी से आई है। स्थानीय उत्पादों को अपनाने की इस भावना से कुम्हारों के चेहरे पर रौनक लौट आई है। मिट्टी के दिए बनाने वाले कुमार ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा, लोग अब विदेशी सामानों की बजाय स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दे रहे हैं। उन्होंने बिक्री के आंकड़े साझा करते हुए कहा, पिछले साल हमें लगभग 5 लाख दिए के ऑर्डर मिले थे, लेकिन इस साल यह संख्या अभी तक 7 लाख पहुंच चुकी है। ये देखकर काफी खुशी हो रही है। सब खबर चलती है फोटो वगैरह पिछली बार तो मैंने आपको दिखाई भी नहीं थे पेपर में भी वैसे भी आते थे। इसको लेकर मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने भी हमारे हिंदुस्तान वासी हैं वो चाइनीज आइटम इस्तेमाल ना करें, दीपक इस्तेमाल करें और चाइनीज मोमबत्ती इस्तेमाल ना करें। पिछली बार कितने दीपक बेचे थे? पिछले साल 5 लाख दीपक बेचे थे। अब की बार कितने? अब की साल 7 लाख बेचे और बना रहे हैं, अभी ऑर्डर पूरे नहीं हो रहे। प्रधानमंत्री लगातार बोलते कि स्वदेशी अपनाओ, तो क्या इसका असर दिख रहा है? इसका असर पूरा असर दिख रहा है। इसका पहले से बहुत बेहतर है। सब खबर चलती है फोटो वगैरह पिछली बार तो मैंने आपको दिखाई भी नहीं थे। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते हुए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।